मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड एक और प्रोग्राम की बात करें तो दक्षता। ठीक है, तो इसमें इस प्रोग्राम के क्या दक्षता का एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है, पहले सबसे पहले अपन ये देखेंगे। फिर इसका प्रिंसिपल फ्रेमवर्क क्या होता है जिसके ऊपर ये प्रोग्राम रन करता है, इसके की कंपोनेंट कौन कौन से, और इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्सेज के रिगार्डिंग लास्ट में कवर करेंगे इस प्रोग्राम से रिलेटेड। सबसे पहले अपन बात करें दक्षता का क्या मीनिंग होता है, स्किल। ठीक है, कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करो आप हेल्थ केयर वर्कर को, ठीक है, उसमें ठीक है स्किल डेवलपमेंट करो। किस रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट करनी वो अपन आगे देखेंगे। ये कब लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपने देखा का जितने भी मैटरनल रिलेटेड हेल्थ है ऑल प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री का अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक ही प्रोग्राम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, MWCD मिनिस्ट्री के अंडर में कवर होता है एक प्रोग्राम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। बाकी जितने भी प्रोग्राम अपने मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड देखे हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर कवर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये पॉइंट अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए ताकि अपन एक्सेप्शन याद रहेगा तो अपन बाकी सब पॉइंट अपन याद रखने में अपन को ईजी रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या मेन एम था, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। के केयर जो भी अपन को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ये अपन कैसे कर सकते हैं कि जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइड करने वाले यदि स्किल्ड हो, ट्रेन उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रखी हो, तो अपन क्वालिटी जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कि जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रखी हो। और इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये है कि स्किल डेवलपमेंट करना है। स्किल डेवलपमेंट अपन कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू, और प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो अपन क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव कर सकते हैं। कब, ड्यूरिंग द इंट्रापार्टम केयर, ठीक है, चाइल्ड बर्थ केयर हो गया, और इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड में, इन दोनों टाइम में अपन को क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करना है। सो ठीक है ना, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो केयर प्रोवाइड करने वाले वर्कर है उनको स्किल्ड बेस नॉलेज हो और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रखी हो। ठीक, तो इसका ऑपरेशनल फ्रेमवर्क देखें तो वही है इस प्रोग्राम का कि फोकस ऑन द बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। बिल्डिंग द कैपेसिटी क्या होता है, ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर। ठीक है, तो इसका यही है दक्षता प्रोग्राम का मेन अपन देखा है मीनिंग, यही स्किल होता है। स्किल कैसे अपन डेवलप करेंगे, वाया प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट अपन देखें इस प्रोग्राम के की कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट इस प्रोग्राम में इंक्लूड किए गए थे, तो स्ट्रेटेजिक स्किल बिल्डिंग, सेफ चाइल्ड चेकलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रो पॉइंट। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई इंटीग्रेशन विथ लक्ष्य। इस प्रोग्राम देखें, सबसे पहला अपन कंपोनेंट देखें स्ट्रेटेजिक स्किल बिल्डिंग, कि हेल्थ केयर वर्कर की ट्रेनिंग हो प्रॉपरली, इस ट्रेनिंग के थ्रू उसमें स्किल डेवलपमेंट हो सकता है और इस स्किल के बेसिस पे क्वालिटी ऑफ केयर है वो प्रॉपरली प्रोवाइड कर सके। तो कौन कौन से हेल्थ केयर वर्कर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, डॉक्टर्स हो गया, नर्सेस हो गई, ANM हो गया, ठीक है ना, कोई भी लाइफ सेविंग प्रैक्टिस है उसके रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, स्किल डेवलप की जाती है। ठीक है, सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट, ये क्या कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली में ने एडवाइस किया था कि WHO एडेप्टेड जो भी सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट है उसको फॉलो किया जाए। ठीक है ना, WHO के अडोप्टेड है, ठीक, उसको अडोप्ट किया जाए, उसको फॉलो किया जाए। किसने बोला था, अपने मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ठीक है, कब कब, 4 क्रिटिकल पॉइंट पे, ये इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट पे इस चेकलिस्ट को फॉलो किया जाए। ऑन एडमिशन इस चेकलिस्ट को फॉलो किया जाए, जस्ट बिफोर द बर्थ, इमीडिएट आफ्टर द बर्थ एंड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज या एट डिस्चार्ज के टाइम पे, 4 पॉइंट पे इस चेकलिस्ट को फॉलो किया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाईज। अपने बोला कि यदि अपन को क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हेल्थ केयर वर्कर है वो प्रॉपर ट्रेंड हो, पर ट्रेंड होने के साथ साथ उनके पास इक्विपमेंट भी होने चाहिए, तभी तो क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करा पाएंगे। तो इसीलिए एक कोर कंपोनेंट इंक्लूड किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाईज। ठीक है, इसमें जो भी गाइडलाइन रिक्वायर्ड होती है, ठीक, वो फैसिलिटी इंश्योर करे कि अवेलेबिलिटी ऑफ द essential equipment, drug like
ऑक्सीटोसिन हो गया, विटामिन के हो गया, ठीक है ना। कोई भी फंक्शनल लेबर रूम है उसमें प्रॉपर ट्रे प्रेजेंट हो, उसमें सब के सब इक्विपमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये फैसिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो इंश्योर करे अवेलेबिलिटी ऑफ द एसेंशियल इक्विपमेंट। ड्रग ऑक्सीटोसिन जो पोस्टमार्टम हेमरेज में काम आती है, विटामिन के न्यूबॉर्न में अपन हेमरेजिक डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेबर रूम में, ठीक है ना, एक ट्रे होती है उसमें प्रॉपर सबके सब इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट हो। ये एक कंपोनेंट हो गया। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन विद द लक्ष्य। लक्ष्य प्रोग्राम को अपन देखें, लक्ष्य प्रोग्राम एक तरह से ब्रॉड प्रोग्राम है जिसके अंदर इंट्रापार्टम केयर को इंक्लूड किया जाता है। उसका अपन इंट्रापार्टम केयर का एक पार्ट अपन देखें, ठीक है, एक काम या एक पार्ट, वो क्या है, दक्षता, ठीक है। दक्षता क्या इंडिकेट करती है कि अपन को उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो हेल्थ केयर प्रोवाइडर की। और लक्ष्य प्रोग्राम क्या अपन को एम है, इसका क्या है मेन, कि इंट्रापार्टम केयर। इंट्रापार्टम केयर का एक पार्ट है दक्षता, मीन्स हेल्थ केयर ट्रेनिंग। यदि अपन इस प्रोग्राम को इंटीग्रेट कर दे, ठीक है ना, किसके साथ, लक्ष्य के साथ, ठीक है ना, तो अपन क्या इंश्योर कर सकते हैं, हाई क्वालिटी केयर इन मैटरनिटी ओटी और लेबर रूम, ठीक है। इसको अपन, ठीक है ना, हाई क्वालिटी केयर को इंश्योर कर सकते हैं यदि अपन दक्षता प्रोग्राम को लक्ष्य के साथ इंटीग्रेट कर दे तो। फिर अपन देखें इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्सेज, ठीक है ना। रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्सेज, मनी, ठीक है, मनी, मैन और मटेरियल। इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल अपन देखें, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। 3 डे ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर, ये इंपॉर्टेंट। कितने दिन की ट्रेनिंग, 3 दिन की ट्रेनिंग। और जो ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग कितने दिन का होती है, 5 डेज का पैकेज होता है, TOT, ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर, 5 डेज का पैकेज होता है। ये उनको याद होना चाहिए कि जो ट्रेनर होते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग 5 डेज की होती है। वो अपन ट्रेनिंग लेने के बाद हेल्थ केयर वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो कितने दिन का प्रोग्राम होता है, 3 डेज का पैकेज होता है, ठीक। फिर ऑपरेशन गाइडलाइन की रिगार्डिंग बात करें, डिटेल ऑपरेशन गाइडलाइन आउटलाइन बजटिंग को इंक्लूड करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंसिटाइजेशन हो गया, पीरियोडिक असेसमेंट टेम्पलेट फॉर द स्टेट। फिर अपन मॉनिटरिंग की बात करें, ठीक है, प्रॉपर मॉनिटरिंग को दक्षता मेंटर ऐप, ठीक है, एक ऐप है, ठीक है, दक्षता मेंटर ऐप, जिसका यूज़ किया जाता है, जिसके यूज़ के थ्रू अपन ट्रैक कर सकते हैं मेंटरिंग प्रोग्रेस एंड टू एंश्योर द डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। तो ये अपने दक्षता प्रोग्राम के रिगार्डिंग पॉइंट हो गए कि क्या क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्सेज है, क्या की कंपोनेंट है और इसका मीनिंग क्या होता है, और मेन एम क्या है कि अपन इंट्रापार्टम केयर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सब के सभी इस पॉइंट, ठीक है, इस प्रोग्राम से रिलेटेड पॉइंट वो अपने कवर कर दिए।